जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने, जिसके बारे में श्रीमद् भागवतम के 7वें कैंटो में प्रहलाद महाराज ने जिसका वर्णन किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। तो वहां पे 2 अंग आए हैं, I mean 9 है, मैं 2 की बात कर रहा हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, नॉट श्रवणम कीर्तनम शिव, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। किसका श्रवणम? विष्णु का श्रवण। किसका कीर्तन? विष्णु का कीर्तन। तो जिस स्थान पर अभी हम बैठे हुए हैं, यहां पर शुकदेव गोस्वामी एवं परीक्षित महाराज के बीच में ये जो श्रीमद् भागवतम है, इस श्रीमद् भागवतम का संवाद हुआ। तो अभी जो भी हम पढ़ रहे थे ना, श्री शुका उवाच आ रहा था ना, श्री शुका उवाच, यानी कि शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे थे, और परीक्षित महाराज के साथ उस असेंबली में बहुत सारे साधु थे, भागवत थे, वो सब श्रवण करने के लिए आए थे, क्योंकि कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। उस कलयुग की शुरुआत में हम सब जानते हैं कि कलयुग दोषों से भरा हुआ है, और उस समय आवश्यकता थी इस कलयुग के युग धर्म को स्थापित करने की। तो अगर हम थोड़े से इतिहास में और जाएं, तो वेद व्यास जो है, वेद व्यास बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, चिंतित थे। हमारे जो वैदिक शास्त्र है ना, वैदिक शास्त्रों में बहुत सारे डिविजन्स हैं, जहाँ पे कर्म कांड की भी बात हो रही है, ज्ञान कांड की भी बात हो रही है, उपासना कांड की भी बात हो रही है, भक्ति कांड की भी बात हो रही है, कैसे धन कमाना है उसकी भी बात हो रही है, कैसे मिलीनियर बनना है उसके बारे में भी बात हो रही है, कैसे अच्छी वाइफ चाहिए उसकी भी बात हो रही है, किसकी पूजा करोगे तो क्या मिलेगा, धन, यश, ऐश्वर्य, ये सब सुंदरता, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिले, सब लिखा हुआ है। अब वेद व्यास ने जब इन सब वेदों को संकलित कर दिया तो वो परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने वेदों का जो सार है उसको प्रस्तुत नहीं किया। तब फिर वेद व्यास के पास नारद जी आए थे, और नारद जी ने बोला था वेद व्यास को कि आप भागवत ग्रंथ की रचना करो, और उसमें उस जो वेदों का सार है, उस वेदों के सार को संक्षेप में बताओ। उसका वर्णन किया वेद व्यास ने, और फिर हमारे बीच में भागवत आ गई। तो बस मैं लास्ट पॉइंट बता रहा हूं। श्रवणम जो है, श्रवणम के एक्सपर्ट जो हमारे एम्बलम हैं, उदाहरण है, वो है परीक्षित महाराज। कीर्तनम, कीर्तनम के जो एक्सपर्ट डिवोटी हैं वो है शुकदेव गोस्वामी। श्रवणम एंड कीर्तनम, यही भागवत विधि है, और इस भागवत विधि का जो बीज रोपित किया गया था श्रवण एंड कीर्तन का, वो इसी स्थान पर किया गया। शुकदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज के बीच में संवाद हुआ था। संवाद तो नहीं, बट उन्होंने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की थी। उन्होंने पूछा था परीक्षित महाराज ने, 7 दिन के समय में मेरे को क्या करना है बताइए। टाइम निकल रहा है, 7 डेज, सब कुछ भूल गए वो, खाना पीना, सोना, जागना, उठना, सब कुछ भूल गए। आप भी भूल जाइए।